ठीक है भाई, तो आज जो हमारा मॉडल स्टार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा CNN, राइट। ANN में दो चार हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, दो चार मैंने आपको भी करने को दिए थे, राइट। अब मुझे उम्मीद है वो आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा, नहीं परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली टाइम निकाल के कर लेना, ठीक है। ANN के आगे का जो हमारा मॉडल होता है वो हमारा CNN होता है। एक्चुअली ये पाया गया कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम ANN को भी यूज कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि ANN यूज नहीं हो सकता था, लेकिन ANN क्या करता है ना कि डेंस न्यूरल नेटवर्क बनाता है, ये बात आप जानते हैं, राइट। और क्योंकि ये डेंस न्यूरल नेटवर्क बनाता है और मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हो सकता है वो चेक करता है, और इमेजेस में आपको सबसे पहले फीचर एक्सट्रैक्ट करना होता है। इमेजेस का हमने नंपाई में सीखा हुआ है कि कैसे इमेजेस को एरे में कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब उस एक तो आपका कलर्ड इमेज भी हो सकता है और एक आपका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी हो सकता है। अगर कलर्ड इमेज है तो 3 चैनल्स हैं, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है तो 2 चैनल्स हैं आपके, राइट, जो ग्रे आपका ब्लैक एंड व्हाइट के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो डेंस न्यूरल नेटवर्क अगर मैं किसी इमेजेस का बनाता हूँ, छोटे से इमेजेस का भी बनाता हूँ, मान लेते हैं 8x8 का भी है मेरा, अगर कोई इमेज है बहुत छोटा सा इमेज है 8x8 का, तो भी 64 इनपुट पे डेटा चिप पहुंच जाएगा मेरा कल को इमेजेस, और ये सिंगल एक इमेजेस के लिए है। और ये बात आप जानते हो कि अगर आपको इमेजेस पे ट्रेनिंग करना है, हमने जो डिजिट्स वाले पे भी किया था तो एटलीस्ट 60,000 डेटा सेट थे हमारे पास, तो 8x8 मल्टीप्लाई 60,000, और मैंने उस टाइम भी बताया था कितने ज्यादा वेट एडजस्टमेंट पे से टाइम लग जाएगा, राइट। अब वो भी जब तब हमारे पास छोटे बहुत ज्यादा इमेजेस क्वालिटी वाले होंगे, ठीक है। बट इन केस जब हमें नई क्वालिटी वाले इमेजेस पे काम करना हो, हैवी क्वालिटी वाले पे, जैसे आप लोग गूगल फोटोज यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फोटो डिटेक्ट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, कभी यूज किया होगा आप लोगों ने। गूगल ड्राइव में आपने देखा होगा पर्टिकुलरली कि वो डॉक्यूमेंटेशन का सेगमेंटेशन कर देता है, राइट, है ना। अब मतलब एक तो आप फोल्डर में करते हैं वो तो अलग है, प्लस डॉक्यूमेंटेशन का बेसिक है, चलो डॉक्यूमेंटेशन करना वो अलग बात है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, कि अगर आप जीमेल पे जा करके कोई सर्च करो और सर्च में आप कुछ ऐसा चीज सर्च करो जो किसी पीडीएफ के अंदर या किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर लिखा हो, मतलब इमेज फॉर्म में लिखा हो, तो भी वो सर्च करके बता देगा। जैसे गूगल फोटोज में अगर आपका पैन कार्ड है, राइट, और आपने PAN लिखा, तो भी वो सर्च करके आपको रिटर्न कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं फोटोज की प्रोसेसिंग हमारी हो पा रही है ना। कभी ट्राई करना, राइट। आपने फ्लावर्स लिखा तो वो फ्लावर्स आपको रिटर्न कर देगा। आपने पर्टिकुलरली अपने फेस को फिक्स कर दिया कि भाई यू आर हर्षित सॉरी हितेश रावत, हाँ यू आर हितेश रावत, राइट, और आपने सर्च किया तो वो आपके हितेश रावत को सर्च करके बता देगा, बिकॉज आपने फेस को आपने टोटल उसकी ट्रेनिंग कर दी है कि भाई ये हितेश रावत है और ये इसका फोटोज बार बार होता है, राइट। तो ANN से हम बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। हमारा कंप्यूटेशन कॉस्ट इसमें बढ़ जाएगा, किसमें, ANN वाले में। CNN डिजाइन ही किया गया, और CNN का मतलब है C यानी कॉन्वोल्यूशन, और कॉन्वोल्यूशन एक हमारा प्रोसेस है कि कैसे हम काम के फीचर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसी मैथमेटिकल प्रोसेस को कॉन्वोल्यूशन बोला जाता है। मतलब कॉन्वोल्यूशन और न्यूरल नेटवर्क, यानी ANN तो है ही इसके अंदर फिक्स में, प्लस एक कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस के साथ है, तो ये दोनों मिलकर के हमारा CNN बन जाएगा। तो ये डिजाइन ही किया गया हमारा पर्टिकुलरली इमेज प्रोसेसिंग के लिए, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, राइट। अब मैं शो करता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको। अब ये किस तरीके से काम करता है थोड़ा सा समझना है इसे, राइट। मैं बेसिक सा यहाँ पर इमेज का रेफरेंस ले रहा हूँ। हाँ, ये सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज ये बनाया गया है, एक्चुअली ANN से ही डिराइव किया गया है। विदाउट ANN ये भी पॉसिबल नहीं है। और इमेज प्रोसेसिंग क्या हम ANN से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, हमने तो किया हुआ है ना। ANN से भी इमेज डिजिट क्लासिफिकेशन ये तो ANN का ही है। लेकिन सवाल ये है कि CNN सर्च करने पे भी यही क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई एक्चुअली में इमेज प्रोसेसिंग डिजाइन इसी के लिए किया गया, राइट। आप टेस्ला का एग्जांपल ले लो, वो भी बैकएंड में क्या चल रहा है, इमेज प्रोसेसिंग चल रहा है। उसमें आपने देखा होगा तो उनके पास कैमरास बहुत सारे होते हैं, और वो जितने इमेजेस हो सकते हैं आसपास के, वो सारे इमेजेस को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, कैप्चर करता है, और उसकी ट्रेनिंग हो रखी है। और मैंने पहले भी चैलेंजेस बता रखा था कि वो एक बार मून को रेड लाइट समझ रहा था, राइट। वो थोड़ा सा
जो क्वालिटी का फर्क हो गया था, राइट, वो थोड़ी सी ट्रेनिंग में इशू आ जाता है। हाँ, बैलगाड़ी वाला भी बताया था आपको, वो ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी इंडिया में, उस डेटा पे उसका ट्रेनिंग नहीं हो रखा, तो आने से पहले उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, राइट, या अब तो खैर ट्रेनिंग हो रखा होगा उनका। आप अभी के टाइम में आप कोई भी एग्जांपल अगर आप लेते हैं, जैसे कि एंटी थीफ्ट अलार्म होते हैं, राइट, आप किसी मॉल्स में गए और कोई बंदा कुछ गलत काम कर रहा है, यानी माल उठाया और जेब में डाल दिया, तो कोई बंदा कैमरे में बैठ के पहले देखता था। अब क्या है कि उन सारे चीजों पे डेटा ट्रेन हो रखा है कि अगर इस टाइप का कोई एक्टिविटी होता है तो सीधा उस बंदे को पकड़ा जाएगा, राइट। और आजकल तो पर्टिकुलरली इमेज प्रोसेसिंग के लेवल पे, अब जैसे ये है, क्या बोलते हैं, कौशल, कौशल आपका प्रोजेक्ट भी तो डीआरडीओ का इमेज प्रोसेसिंग पे ही चल रहा होगा, राइट। और इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब आजकल जो भी हमारा इमेज प्रोसेसिंग है, चाहे वो डीआरडीओ के थ्रू हो रहा हो या इसरो के थ्रू हो रहा हो, कहीं ना कहीं उन सब में हमारा डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट का यूज होना ही है, राइट। हाँ, ओपन सीवी में हम इमेज प्रोसेसिंग का यूज करते हैं मोशन डिटेक्शन के लिए। देखिए, ओपन सीवी तो पर्टिकुलरली एक मॉड्यूल है, राइट, लेकिन उसके अंडर द हुड में डीप लर्निंग ही काम करेगा, है ना। अगर मुझे इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना है और क्लासिफिकेशन पे काम करना है, तो इंटरनली डीप लर्निंग ही है, या तो मैं स्क्रैच से डीप लर्निंग का मॉडल बना लूं, या फिर मैं बने बनाए मॉड्यूल्स को कॉल कर लूं। कौन सा मॉड्यूल है मेरे पास? ओपन सीवी का मॉड्यूल है। ओपन सीवी का मतलब ये कि वो कंप्यूटर विजन दिया हुआ, और ये हम करेंगे, ठीक है। अभी हम CNN कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम ओपन सीवी पे ही वर्क करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या सारी चीजें काम करती हैं। कोशिश करेंगे कि अपने ही फेस पे अपने ही मॉडल को ट्रेन करें, ठीक है, कि हमारा ही फेस डिटेक्ट करके हमें बताए ये है, और दूसरे का फेस देख करके अगर डेटा है हम पे तो वो भी बताए कि ये बंदा है, ठीक है। कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स हो जाना चाहिए, राइट, ठीक है। अब ये होता क्या है, अब इस चीज को समझिए। कॉन्वोल्यूशन, कौशल, मैथमेटिक्स में पढ़ा है आपने, बताइए। कौशल भाई, आवाज आ रही है? हाँ सर, सर मैं ना हिंदी मीडियम पढ़ता था तो इंग्लिश में पता नहीं है क्या। अरे क्या बात है भाई, हिंदी मीडियम, ऐसा कैसे? शायद कभी नाम ना आया हो सामने, किसी ने बताया नहीं हो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये इमेज एक बेस्ट इमेज है हमें कॉन्वोल्यूशन को समझने के लिए, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन ना एक मेरा मैथमेटिकल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फीचर को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे तभी तो फीचर्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। अब फीचर्स क्या है हमारे, अब इसको समझते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर, अरे अर्जुन भाई क्या बात है, रास्ते में थे क्या? हाँ? अच्छा, अब देखो, ये तो हमें पता है कि ये हमारा मिस्टर बच्चन साहब की इमेज है, राइट, ठीक है। और ये हम पहले कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। पेंट 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 सर, पेंट, ये और लो। उसमें मतलब जो इम्पोर्टेंट फीचर है, जो एट मैक्स सुपर इम्पोर्टेंट है, वही रखना, बाकी छोड़ देना है ना। हाँ बिल्कुल सही, जो एटमैक्स सुपर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हीं को रखना, बाकी को इग्नोर कर देना। ये बात आप जानते हैं, ये मेरा इमेज है। इमेज को कंप्यूटर एरे फॉर्म में समझता है, ये बात आप जानते हैं। और एरे को भी वो कैसे समझता है, RGB 3 कलर पिक्सल फॉर्मेट में वो समझेगा। तो मिस्टर बच्चन जी को अगर मुझे मॉडल को क्लासिफाई करना है, तो इसमें कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो इतना फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, है कि नहीं है? भाई नीचे का पोर्शन अगर शाहरुख खान का भी मैच हो रहा हो, सलमान खान का भी मैच हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस बंदे को समझने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा। और इसमें भी अगर मैं और फीचर्स पे जाना चाहूं, मेरे को लग रहा है इतना इमेज भी मेरा काफी होगा। ये क्या हुआ, इसे वापस से मंगाते हैं। इतना इमेज भी हमारा इनफ होगा, क्यों भाई अर्जुन? अगर हम यहाँ पर इसे पेस्ट करें तो भी ये क्या है, ये भी मिस्टर बच्चन साहब है। मतलब इतने सारे फीचर्स को इग्नोर करके, इस फीचर्स को इग्नोर करके हम इस वाले फीचर पे पहुंच गए। और इस वाले फीचर में भी पर्टिकुलरली अगर मैं इतने फीचर्स पे काम करूं, तो भी मुझे पता लगेगा ये कौन है। देख के भी कौन पता लग रहा है भाई? बच्चन साहब ही पता लग रहे हैं, राइट। अगर मैं इस फीचर्स में भी, अगर मैं जस्ट इतने फीचर पे काम करूं, और ये पहले, बहुत पहले टीवी में वो आता था, पहचान कौन नाम से, राइट। यहां पर अर्जुन भाई थोड़ा सा मामला फंसेगा, राइट। यहां देख करके क्या लग रहा है तेज भाई? अंदाजा लगा सकते हो कि ये बच्चन साहब हैं, अंदाजा, लेकिन एग्जैक्ट क्लियरिटी पे नहीं पहुंच पाओगे। और अगर मैं एकदम माइन्यूट लेवल पे आ जाऊं, अगर मैं जस्ट इतने डिटेल पे आ जाऊं पर्टिकुलरली, तो मेरे लिए बताना और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम
पॉसिबल फीचर्स को अपने इमेजेस में से एक्सट्रैक्ट करना इज कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन, एंड कन्वोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन। कन्वोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन। ये क्या करेगा, इमेजेस को पहले एरे में कन्वर्ट करके फिर कन्वोल्यूशन प्रोसेस अप्लाई करेगा। व्हाट एग्जैक्टली द कन्वोल्यूशन प्रोसेस इज? कन्वोल्यूशन प्रोसेस में एक हमारा फिल्टर फ्रेम होता है, ठीक है। हाँ लगा दो भाई इधर, लाओ। ये लो, इधर लगा दो, सर तरफ, इधर फ्रंट तरफ लगा दो, ठीक है। अब देखना ये काम कैसे करेगा भाई। ये बात आप जानते हो हितेश भाई कि ये मेरे एक अपने आप में नंपाई एरे हैं, राइट? ठीक है। अर्जुन भाई होगा क्या, हमारा ना जो कन्वोल्यूशन है वो एक फिल्टर रेडी करेगा। फिल्टर का काम है कि उस इमेजेस में से फीचर को एक्सट्रैक्ट करना। फिल्टर एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरे है, एक पॉसिबल एरे है जो 3x3 हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 4x4 हो सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा? मॉडल डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? मॉडल। CNN तो अगेन वही प्रोसेस है, CNN नहीं, CNN कन्वोल्यूशन खुद ये प्रोसेस समझा रहा हूं मैं। ये मॉडल डिसाइड करेगा। मॉडल कॉल न्यूरल नेटवर्क मॉडल, ठीक है। अभी CNN नहीं बोलेंगे, अभी न्यूरल नेटवर्क मॉडल बोलेंगे। कैसे? इन जनरली ये फिल्टर समझने के लिए हम क्या करते हैं, 1 by 1 और का हम यहाँ पर एरे पास कर देते हैं, राइट। और ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये फिक्स्ड वैल्यू हमारी नहीं है। ये वैल्यू क्या होगी फिल्टर की, ये मॉडल डिसाइड करेगा, ठीक है। हितेश भाई ये जो पर्टिकुलरली है इसे मैं ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ सो दैट ये प्रॉपर फिल्टर जैसा दिखे, लाइक दिस। 1 by 1 का हमारा ये 3D एरे है, 3D नहीं सॉरी, 3 by 3 का हमारा 2D एरे है। ये बात क्लियर है? गुड। और इसे मैंने यहाँ पर ये कलर से मैंने फिल आउट कर दिया, कोई डाउट तो नहीं? ये एक मेरा अर्जुन भाई क्या कहलाएगा, ये एक मेरा फिल्टर फ्रेम कहलाएगा। ये फिल्टर फ्रेम की जिम्मेदारी है कि इस इमेजेस में से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना। क्या करना? इस इमेजेस में से इस फीचर को एक्सट्रैक्ट करना। इसे मैं दोबारा कट करता हूं। कट क्यों नहीं हो रहा भाई, कलर कैसे सिलेक्ट हो रहा है? ये रहा, यहां पर ये मैंने पेस्ट किया। अब देखना, ध्यान से देखना होगा क्या, ये कितने बाई कितने का एरे बन रहा है। ये जो इमेज बन रहा है इसका कोई साइज हमें फिक्स अभी नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर जितना मैंने हितेश भाई जितना मैंने इस एरे का फिल्टर का साइज दिया है, अगर मैं इतना ही साइज में इसे रख दूं लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से, जो कि एडजस्ट अभी नहीं हुआ है, इसे एडजस्ट करते हैं। वो हमने बस साइज को एडजस्ट किया, ये कुछ इस तरीके से। मतलब इनपुट पे हमें अपने इमेज को क्या करना पड़ेगा, इनपुट साइज को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ये हमने ज्यादा छोटा कर लिया, एक मिनट, इसे इतना ही रहने दो। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलरली हमारा इमेज है, ये जो फिल्टर है हमारा, ये फिल्टर क्या करेगा, ये यहां पर जाकर के पहले इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करेगा और इसमें से फीचर को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और यहां पर नंपाई का मैथमेटिकल डॉट प्रोडक्ट यानी मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन यहां पर कैलकुलेट होगा। ये बात आप जानते हैं, ये जो इतना पोर्शन ऑफ इमेज है, अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहा हूँ, वो एक एरे होगा ना, एरे में वो एक वैल्यू होगा। और जब हाँ, ये फिल्टर्स है, हाँ यही, ये फिल्टर मॉडल डिसाइड करेगा कि बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा। ज्यादातर ये आपका 1 के क्लोज के रेंज में रहता है, राइट। लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल फिल्टर्स की वैल्यू मॉडल खुद फाइंड करेगा। ये ट्यूनिंग का पार्ट होता है हमारा। जब जब बैक प्रोपोगेशन होता है तब तक ये क्या हो रहा था, फिल्टर ट्यून हो रहा होता है हमारा। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली ये जो वैल्यू है, ये जस्ट हम एक रेफरेंस में लेके चल रहे हैं वैल्यू। इस वैल्यू के बेस पे क्या होगा कि भाई यहाँ इसके पीछे जो एरे है 222 200 120 125, ये सब कुछ ना कुछ हमारे वैल्यूज होंगे। इन सारे वैल्यूज के साथ ये क्या होगा, कन्वोल्यूशन प्रोसेस अप्लाई होगा। क्या होगा भाई? कन्वोल्यूशन प्रोसेस। अब मान लेते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा एरे था 222 221 200 112 120 200 105 200
यहाँ पर 120। ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर प्रोसेस था समथिंग। अब एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर ये मेरा अभी भी ये मैं वैल्यू लेके चल रहा हूँ, लेकिन कल को ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेम स्केल पे लेकर के आएंगे। सेम स्केल पे लेकर के आएंगे तो ये सारे वैल्यू किससे डिवाइड हो रहे होंगे मेरे, डिवाइड बाय 255। ये तो हमें पता है ना, 0 और 1 के स्केल में लाएंगे तो कहीं ना कहीं हितेश भाई ये वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मल में लेके चलूँ, मान लेते हैं यहाँ पर ये मेरा 0.1 के बेस पे आ रहा है, यहाँ 0.2 के बेस पे आ रहा है, यहाँ 0.1 आ रहा है, यहाँ पर 0.5 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 0.1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ पर 0.5 आ रहा है। ये कोई डाउट तो नहीं। अब ये वाला एक्चुअल मेरा फाइनल इमेज का एरे है, जो कि क्या हो चुका है, आपका पर्टिकुलरली मिनिमम टू मैक्सिकल में, ये मिनिमम टू मैक्सिमम में स्केल हो चुका है। ये बात तो क्लियर है। अब ये फिल्टर मल्टीप्लाई दिस फिल्टर, और ये बात आप जानते हैं कि अगर आप सारे वैल्यूज को एक बार में यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये पर्टिकुलरली दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारे ऐड हो करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। क्योंकि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है ना, एक सबका एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। जब आपने भाई 3x3 का एरे तो मल्टीप्लाई करके देखा होगा ना, ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, राइट। अगर आप पर्टिकुलरली डॉट प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये सेम प्रोसीजर, ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर किसके लिए वर्क करेगा, दूसरे के लिए वर्क करेगा। कि भाई पहले बार में मैंने पहले लेयर पे तो चेक कर लिया, मतलब मैंने पहले लेयर पे फिल्टर तो अप्लाई कर लिया, अब एक काम करो, अब इसी को दूसरे लेयर पे अप्लाई करो। ये कलर में बस चेंज कर रहा हूँ जानबूझ के, बस समझाने के लिए, प्रोसीजर वही रहेगा। हाँ, अभी जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अभी वो जो मैंने बता रखा है उसी से हो जाएगा, वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। जब हम पब्लिश करेंगे ना उस टाइम मैं बता दूंगा, राइट। अर्जुन भाई यहाँ पर ये मेरा ना इसके जस्ट बगल से स्टार्ट होगा, क्योंकि कोई भी फीचर मेरा मिस नहीं होना चाहिए। हितेश भाई एक तो ये ऐसे आ सकता था इसके जस्ट यहाँ पर, कि भाई उतना लेयर का काम तो उस फिल्टर ने कर लिया, डिटेक्ट करने का काम। सेकेंड, ये वाला कर, यही डेटा है, यही बार बार आएगा, लेकिन ये ना शिफ्ट होता रहेगा। शिफ्ट कैसे होता रहेगा, पहले इसने पर्टिकुलरली यहाँ पर फीचर को एक्सट्रैक्ट किया, देन हल्का सा 1 यूनिट मूव करके लेफ्ट और राइट कहां पर एक्सट्रैक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से। यस या नो, ठीक है भाई अर्जुन, कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, देन फिर 1 यूनिट शिफ्ट होकर के कुछ इस तरीके से कर लेगा, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, सपोज मान लेते हैं 10 टाइम्स ये यहां तक में गया और इसने एक रोज के फीचर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। और हर बार जब ये कर रहा है तो हर बार पर्टिकुलरली एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यूज ये यहाँ पर ला करके देगा। समथिंग मान लेते हैं कि वैल्यूज हमारे कुछ इस तरीके से आए, 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1। ये 4x4 का मैं एरे बना रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ ये 4x4 है, वैसे अभी ये 4x4 नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये जो प्रोसीजर अप्लाई हुआ फिल्टर्स के साथ इस एरे के बेस्ट पॉसिबल फीचर को एक्सट्रैक्ट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या कहलाया, कन्वोल्यूशन प्रोसेस। और कन्वोल्यूशन प्रोसेस के बाद अगेन ये एक ऐसा एरे रिटर्न करेगा जो कि कन्वोल्यूटेड एरे होगा, आपका कन्वोल्यूशनल एरे कहलाएगा ये, कोई डाउट तो नहीं। अब इस इमेज को कुछ इस तरीके से यहाँ पर समझिए, ये जो हमने बेसिक यहाँ पर लिया हुआ था, राइट। यहां पर ये मेरा क्या है, कन्वोल्यूशन एरे है, यानी ये कन्वोल्यूशन फिल्टर एरे है, जो कि मैंने क्या था, कोई भी वैल्यू हम लेके चलेंगे और ये बेस्ट पॉसिबल फिल्टर वैल्यू कौन निकालेगा, ये मॉडल खुद निकालेगा। और ये मेरा कौन सा पिक्सल है, ये मेरा सोर्स पिक्सल है। और ये 0 1 2 में क्यों लिखा हुआ है भाई बताइए, ये आपका मिन मैक्स में स्केल किया हुआ है, ठीक है। और 0 1 2 ये 3 चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 8GB चैनल को ये रिप्रेजेंट करते हुए वैल्यू शो कर रहा है। तो पहली बार में ये 3x3 तो यहाँ के इस कन्वोल्यूशन के साथ ये प्रोसीजर अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, मैथमेटिकल प्रोसीजर। अगेन सेकंड आइट्रेशन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेगा, थर्ड आइट्रेशन में 0 1 2 से लेकर के 0 1 1 तक करेगा, फोर्थ आइट्रेशन में 0 1 2 से लेकर के 0 0 1 तक करेगा, और फिफ्थ आइट्रेशन में 0 1 1 से लेकर के 0 0 तक करेगा। तो एक बार में ये एक रो हो गई, 5 आइट्रेशन में एक रो कंप्लीट हो गए मेरे। फिर 1 यूनिट डाउन आएगा, ऐसा नहीं है एक बार में 3 यूनिट डाउन आएगा, कितना यूनिट डाउन आएगा, 1 यूनिट डाउन आएगा। फिर यहां से ये प्रोसीजर चेक करेगा
सेम एज इट इज 5 बार ऐसे चला, और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, अब 5 बार ऐसे चला, तो टोटल कितने प्रोसीजर हो गए? 5 इंटू 5 यानी 25। और 25 में आपको 5x5 का एरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि जब एक बार चल रहा है तो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आपको एक 5x5 का एरे मिला। सोचिए ये कितने बाय कितने का एरे था? है 3x3 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, 7x7 एरे को कितने में फाइनल हमने कन्वर्ट कर दिया? 5x5 एरे में। तो आपको नहीं लग रहा है कि हमने बड़े एरे में से बेस्ट पॉसिबल फीचर को एक्सट्रैक्ट करके छोटे एरे में कन्वर्ट कर दिया? और हमारा प्रोसीजर तो ये होगा ना कि जितना कम एरे होगा, जितना ज्यादा फीचर्स होगा, मॉडल पे लोड उतना कम पड़ेगा, कंप्यूटेशनल कॉस्ट उतना कम पड़ेगा। यही तो हमारा प्रोसीजर है। लेकिन क्या आपको लग रहा है 5x5 एरे हमारा काफी है, ये हमारा बेस्ट हो चुका है? नहीं, 5x5 के बाद एक्चुअली में अगेन इशू आता है। देन यहाँ पर एक सेकंड, कोई फीचर नहीं रह पाएंगे भाई। आप 1 यूनिट मूव कर रहे हैं, 1 यूनिट रो पे और 1 यूनिट कॉलम पे, ऐसे में कोई फीचर नहीं छूट सकता आपका। आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि यहाँ ये जो छोटा सा एरे बना है, ये कौन सा एरे बना है? ये कॉन्वोल्यूशन एरे है। ये कॉन्वोल्यूशन एरे एक एक करके शिफ्ट हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। एक रो क्लियर हो गया, फिर सेकेंड रो से स्टार्ट किया, तो कोई भी फीचर इससे छूट नहीं पाएगा, और हर फीचर को रीड करता हुआ चल के कन्वोल्यूशन एरे दे रहा है। कौन सा एरे दे रहा है? कन्वोल्यूशन एरे दे रहा है। कोई डाउट तो नहीं? अब सवाल ये स्टैकिंग क्या कहलाएगा, ये वाला स्टैकिंग हमारा क्या कहलाएगा? अब ध्यान से समझना थोड़ा सा इधर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे पेंट पे देखते हैं। अर्जुन भाई ये मेरे किस में डिवाइड होंगे? ग्रिड्स में डिवाइड होंगे, है ना? और ये जो ग्रिड्स में डिवाइड होंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे कन्वोल्यूशन के स्टेप्स पे। किस पे डिपेंड करेगा? कन्वोल्यूशन पे, ठीक है? वन यूनिट तो बेसिक है ना, 1 यूनिट तो रहेगा ही, उससे कम क्या करोगे भाई? नहीं समझे? हाँ हाँ, वो तो हम आगे देखेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जो खाली है ना, इसी को तो बोला जाता है पैडिंग टेक्निक। ये आगे देखेंगे ये पैडिंग टेक्निक क्या है। जब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो यही तो पढ़ रहे थे कि ये फालतू के फीचर्स हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं, इनको हटा दो, है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो वो वही तो आगे देखेंगे। ये तो अभी खैर हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा फीचर डिटेक्ट करना है इसे, ठीक है? अब ये ना 2 को डिटेक्ट करने का मॉडल है, मान लेते हैं ये ऐसा हमारा ग्रेडिंग होगा, ठीक है? 2 को डिटेक्ट करने का। अब ये इन्होंने देखो ये बना रखा है, ये जो छोटा सा एरिया है ना, तो कलर येलो कर देते हैं। ये इतना इन्होंने बना रखा है, राइट? कोई डाउट इसमें? अब देखना, पहली बार में इसने इतना फीचर डिटेक्ट किया, ठीक है? ये रहा, ये सही है। पहली बार में इतना किया, दूसरे आइट्रेशन में यहां पर किया, 1 यूनिट बगल में आया, ठीक है? तीसरे आइट्रेशन में यहां से फीचर एक्सट्रैक्ट किया। यस या नो? समझ पा रहे हैं भाई? अब ये मैच नहीं हो रहा, वो इग्नोर करना, वो मैच होता है मैथमेटिकली, वो मैच होगा, ठीक है? चौथे आइट्रेशन में यहां से किया, पांचवें आइट्रेशन में इधर, छठे आइट्रेशन में इधर, सातवें आइट्रेशन में ये, और ये हो जाएगा आपका लास्ट आइट्रेशन, ये वाला 8वां आइट्रेशन। ये कुछ इस तरीके से ये सारे कवर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब हमने ये जो फिल्टर है, इसे फिल्टर बोला जाता है, राइट? ये फिल्टर एरे क्या आ जाता है? फिल्टर एरे हमने लिया ही इतना छोटा 2x2 का,
कि वो कम करने के बजाय फीचर क्या हो गया और बढ़ गया। भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे और ये भी घुमा फिरा करके 8 ही आया, है ना। तो इसलिए तो 3x3 था। अब 3x3 होगा तो ये ज्यादा कैप्चर करेगा ना उतने डेटा को। ये तो 2x2 का एरे हमने ले लिया, राइट। तो 3x3 में ये हो गया मेरा 1 रो पे बेसिस पे। सेकंड फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से आइट्रेशन फिक्स करेगा 1 यूनिट डाउन से, ये कुछ इस तरीके से, राइट। अब एक बात ध्यान से समझना, वो जो पीछे लेयर्स आ रहे थे वो लेयर्स हम समझ रहे हो लेयर्स क्यों आ रहे हैं। जब पहले आइट्रेशन में इसने बनाया तो इसने देखा कि भाई कोई भी काम का फीचर जब जब 2 बनता है कोई भी पहले आइट्रेशन में काम का फीचर नहीं रहता। दूसरा जो इसने आइट्रेशन स्टार्ट किया तो ये जो दूसरे आइट्रेशन के फीचर होंगे ना ये उस लेयर के पीछे जाएंगे। आप समझ रहे हैं, ये जो पहले आइट्रेशन का जो भी एरे था ये बनेगा पहला एरे, पहला फ्रेम बनेगा, राइट। ये वाला अर्जुन भाई ये बना पहला फ्रेम कब, जब ये पहला आइट्रेशन पॉसिबल हुआ। ये दूसरा फ्रेम कहां से मिला हमें, जब ये दूसरा आइट्रेशन नीचे से स्टार्ट हुआ। तो दूसरा फ्रेम दूसरे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा हुआ है। तो दूसरे फ्रेम में यहाँ पर क्या हो रहा है पर्टिकुलरली कि यहाँ पे इसे पता लग रहा है ओके कि यहाँ पर कहीं मेरे पिक्सल चेंज हो रहे हैं, मतलब जब जब 2 बनता है तो इस दूसरे फ्रेम के इस लोकेशन पे कुछ ब्लैक पिक्सल पाए जाते हैं। ये बात क्लियर है, मतलब जब जब 2 बनता है तो पहले में नहीं पाए जाएंगे लेकिन दूसरे फ्रेम में इस लोकेशन पे कुछ ब्लैक पिक्सल्स पाए जाते हैं। ये काम दूसरे लेयर के लिए कर लिया, सेम ये काम तीसरे लेयर के लिए करेगा, सेम ये काम चौथे लेयर के लिए, सेम ये काम पांचवें लेयर के लिए। और यहाँ पर ये मेरा क्या बनते जाएगा, ऐसे बैकएंड में लेयर बनते जाएगा। और ये कितना लेयर बनेगा, अगेन वही बात सोचिए, अगर 9x9 है, अगर 9x9 है और एक बार में 3 पिक कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से देखिए 9x9 का मतलब है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इतना, राइट। ये इतना हुआ ना भाई 9x9 का, राइट। ये इतना बना। इस वाले में 3x3 का ले रहे हैं तो पहला ये बनेगा, अब मैं अलग अलग कलर दूंगा सबको, ठीक है। पहला ये लेयर बनेगा मेरा, राइट। दूसरा ये लेयर बनेगा, ठीक है, मतलब लेयर नहीं ये तो उसी में पहले का पार्ट है, ठीक है। और तीसरा फिर ये वाला बनेगा और ये सब अलग अलग पाएंगे। हितेश भाई ध्यान से समझना कि 9 है टोटल, 3 यहाँ पर मेरे हो चुके हैं, ये बना चौथा, उसके बाद ये बना पांचवा जब हम 3x3 लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये बना, एक मिनट, ये तो पांचवा था, ये बना छठा क्योंकि हमने दोनों सेम कलर ले लिया था ना। और ये बना लास्ट का सातवां। मतलब अगर हम 9 लेकर के चल रहे हैं तो मेरा 7 कुछ इस तरीके से बना, तो कॉमन सी बात है 7 ही नीचे बनेगा। तो ये टोटल पीछे कितने लेयर जाएंगे मेरे, 7 लेयर जाएंगे, क्योंकि पहली बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, तीसरी बार इधर से, चौथी बार इधर से, पांचवी बार इधर से और छठी बार इधर से और सातवीं बार इधर से। और ये किसके लिए, एक इमेज के लिए। और हमारे पास इमेजेस कितने इनपुट पे, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस हो सकते हैं। तो ये जो इनपुट पे हमारा लेयर बनेगा, ये कॉन्वोल्यूशन लेयर कितना ज्यादा बन जाएगा आप इसी से अंदाजा लगाइए। ये बस एक इमेजेस के लिए इतना है, फिर दूसरा इमेजेस के लिए इतना होगा, फिर तीसरे इमेजेस के लिए इतना होगा, चौथे इमेजेस के लिए इतना होगा, होगा कि नहीं होगा। देन यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं मैक्स पूलिंग टेक्निक। ये तो समझ में आया। ये कॉन्वोल्यूशन का साइज 5x5 रखा हो, 3x3 रखा हो, 2x2 रखा हो, 4x4 रखा हो, ये कौन डिसाइड करेगा, फिल्टर। और फिल्टर कौन डिसाइड करेगा, मॉडल खुद, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर डेवलपर्स ने पाया कि भाई चैलेंजेस तो अगेन वही है, एक इमेजेस के लिए इतने सारे लेयर्स, मल्टीपल इमेजेस के लिए अगेन मल्टीपल लेयर्स, क्यों ना इनको मैक्स पुल किया जाए। मैक्स पुल का मतलब है जो मैक्सिमम बंदा उस एरे में मौजूद है वो पिक किया जाए बस, क्योंकि जो मैक्सिमम होगा वही काम का फीचर होगा, या जो मिनिमम होगा वो इग्नोर किया जाएगा। ये बात क्लियर है। जो मैक्सिमम होगा वो पिक किया जाएगा और जो मिनिमम होगा वो इग्नोर किया जाएगा। अब ध्यान से देखना मैक्सिमम और मिनिमम क्या हुआ। अब यहाँ पर जब ये कुछ एरे बना तो कुछ इस तरीके से बना होगा, 7x7 का एरे कुछ ऐसा बना होगा, 0.1 1 0.3
0.5, 0.9, कितने हो गए 5, 0.8 और 0.6। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहां पर पर्टिकुलरली ये बात मैं जानता हूं, एक काम करते हैं ना यार, 1 मिनट रुकिए। हाँ वही तो, ये लिखने बैठे तो हो गया फिर तो। देखिए, रिटर्न अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कौन सा? ये जो रैंडम है, राइट। तो हम रैंडम को यूज करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 0 और 1 के बीच में चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक, और 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास वैल्यू, राइट। अब इस पूरे एरे में ये मुझे पता है ये वैल्यू किसके हेल्प से आया, ये कन्वोल्यूशन लेयर के हेल्प से आया। कन्वोल्यूशन ने 9/9 को 7/7 में ऐसे रिटर्न किया मुझे, ये कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है कि इनमें से अगेन मैक्स पुलिंग के लिए मुझे अपने एरेज को फिक्स करना है, और उस मैक्सिमम पुलिंग का यहां पर हम पर्टिकुलरली कहते हैं कि भाई इनमें से जो हमने ये फीचर्स जो हमारे बनाए, अब इन्हें मैक्स पुल करो। मैक्स पुल का साइज हमारा 2x2 का एरे हमने फिक्स कर लिया। अब यहां पर होगा क्या, ये 2 एरे को उठाएगा, ठीक है, इसने 2 एरे को उठाया और चेक करेगा इन 2 एरे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, बताइए। 2x2 में कौन है? 0.98। तो यहां पर वो क्या लिख लेगा? 0.98। कोई डाउट तो नहीं भाई? ये हमारा डेसिमल में रहने देना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? फिर अगले 2 एरे को उठाएगा। ये क्या कर रहा है? मैक्स पुलिंग कर रहा है। अब इनमें बताइए, इनमें कौन है हितेश भाई? 0.82, 0.82। फिर अगले पे जाएगा, इन तीनों में बताइए, इनमें 2x2 में। और ये 2x2 क्यों ले रहे हैं? ये मैक्स पुलिंग टेक्निक है। मतलब इन शॉर्ट मैक्स पुलिंग क्या कर रहा है कि जितने भी कॉन्वोल्यूशन एरे आए, उन कॉन्वोल्यूशन एरे में मैक्सिमम वैल्यू को पिक कर रहा है। कोई डाउट तो नहीं? अब सारे जीरो है भाई, जीरो भी तो हो सकते हैं, क्योंकि 0 और 255 का रेंज होता है। 0 रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइट पिक्सल को, और 255 ब्लैक को, राइट। यही होता है ना हमारा, यस या नो? जीरो हमारा क्या है? जीरो मीनिंग जीरो लाइट, राइट। और 255 मीन्स आपका मैक्सिमम लाइट। यानी कि जीरो में आपका पर्टिकुलरली जीरो किसे रिप्रेजेंट करेगा? आपका ये तो रेंज हो गया ना हमारा। जीरो हमारा रिप्रेजेंट करेगा व्हाइट कलर को, ठीक है। नहीं, जीरो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो ब्लैक को है, राइट। और 255 किसको? हमारा व्हाइट को है। तो कभी कभार क्या होगा कि जब ब्लैक शेड आ रहा होगा, तो उस ब्लैक शेड में सारे जीरो होंगे। तो सारे जीरो होंगे तो मैक्सिमम पुलिंग में पिक कौन होगा? सारे जीरो पिक होंगे भाई। ऐसा केस बन सकता है ना हमारा, तो कोई इश्यू नहीं है। अब इस वाले में 0.78 पिक हुआ, इस वाले में कौन पिक हुआ बताइए? 0.73। इस वाले में कौन पिक हुआ? 0.82। और इस वाले में कौन पिक हुआ? 0.82, है ना। तो ये टेक्निक मेरा क्या बन के, ये मुझे रिटर्न क्या करेगा? देखिए, पहले में ये किया, ये आया। दूसरे में ये किया तो ये आया। एक मिनट, है ना। तीसरे में करेंगे तो कौन आएगा? इसमें कौन है? 0.78, राइट। यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.78। हाँ जी, आजा भाई, ठीक है। और चौथे में करेंगे तो इस वाले में कौन आ रहा है? ये करेगा नहीं 7x7 में। ये पर्टिकुलरली अभी हमारा एरे जो है वो 3x3 था। अब 9x9 पे 3x3 चला तो 7x7 पे बना। जरूरी नहीं है 7x7 पे बनेगा, वो एरे बदल सकता है, तो वो आउटपुट बदल जाएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, इन सब में कौन है मैक्सिमम? 0.73, राइट। 0.73 ये था ना लास्ट। इस वाले में बताइए 0.82, और इस वाले में 0.82, राइट। ये क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो?
तो अब वो आपका 7x7 एरे कन्वर्ट होकर के आपको क्या लग रहा है कितने बाय कितने में हो जाएगा? एक लेयर ये चला, उसके बाद दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये चलेगा इधर से, चौथा ये चलेगा, पांचवा ये चलेगा और छठा ये चलेगा। ये 6 बने ना इधर। तो यहाँ पर ये कुछ मान लेते हैं, इसका कुछ वैल्यू कुछ इस तरीके से आया 3 4 5 और 6, राइट। अभी फिलहाल मैं इसी को कॉपी कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं कुछ यहाँ पर वैल्यू आया था। ये टेक्निक कहलाता है कॉन्वोल्यूशन टेक्निक और ये टेक्निक कहलाता है मेरा मैक्स पूलिंग टेक्निक। क्या कहलाता है? मैक्स पूलिंग टेक्निक। अब इस मैक्स पूलिंग में दो ही एरे होंगे, राइट। या तो जो 0 के क्लोज होगा या 0 होगा, या जो 1 के क्लोज होगा जो 1 होगा। यही तो हो सकता है ना भाई, कोई डाउट तो नहीं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। ये 3 कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है, कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पूलिंग एंड देन एक्टिवेशन फंक्शन। अब यहाँ पर ये दोनों जो प्रोसीजर थे, कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग, इन दोनों का काम था फीचर एक्सट्रैक्ट करना। अब ये कितने भी लेयर में आप बना सकते हैं। ये 1 कॉन्वोल्यूशन और 1 मैक्स पूलिंग कहलाएगा 1 डेंस लेयर, 1 हिडन लेयर। और ये कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि आप इस इमेज रेफरेंस में यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला। कहाँ इमेज? ये वाला, राइट। कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पूलिंग, फिर क्या हुआ भाई यहाँ पर? अब इस वाले का कॉन्वोल्यूशन हुआ तो ये फीचर कम होते जा रहे हैं कि नहीं हो रहे हर एक इटरेशन में, राइट। अब इस वाले को बेस इमेज माना, जैसे पहले ये बेस इमेज था 2। अब आप कहोगे सर अभी भी उतना कम नहीं हुआ, 9x9 से हम 6x6 में आए हैं, अभी बहुत बड़ा कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर लिया। लेकिन सोचो ना ये कितने नंबर ऑफ डेंस लेयर में जा रहे हैं। अब इसके लिए बेस इमेज बना, ये बेस इमेज इसको क्या करवाएगा? कन्वोल्यूशन में कन्वर्ट कराएगा। और इस कन्वोल्यूशन का फिर से क्या बनेगा? मैक्स पूलिंग चलेगा। और ये अगेन अगर हम करवा दें, एक और डेंस लेयर ऐड करा दे हिडन लेयर में, अगेन ये एक कन्वोल्यूशन और एक मैक्स पूलिंग हो जाएगा। और मान लेते हैं ये फाइनल आइट्रेशन कुछ ऐसा बनेगा कन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग का। तो उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ भाई फाइनली मेरा डेटा आ चुका है, अब उस फाइनल डेटा पे आप क्या कनेक्ट करेंगे? अपना एक्टिवेशन फंक्शन। क्या कनेक्ट करेंगे? एक्टिवेशन फंक्शन। और एक्टिवेशन फंक्शन में मान लेते हैं फाइनल मैक्स पूलिंग पे ये डेटा आया था। हितेश भाई क्लियर है? अगर मैं मान के चलूं कि फाइनल एक्टिवेशन पे ये डेटा मेरा आया था, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टमैक्स यूज कर सकते हैं, रेलू यूज कर सकते हैं, सिग्मोइड यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा यूज करना चाहिए? सॉफ्टमैक्स हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए था, राइट। हम वो भी यूज कर सकते हैं या रेलू को भी यूज कर सकते हैं। रेलू का सीधा सा काम है, हमने ये पढ़ा हुआ है। अगर हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, तो हम भी किसी भी रेफरेंस में लेके चल रहे हैं रेलू एक्टिवेशन फंक्शन को। और रेलू में आप जानते हैं कि मैक्सिमम बिटवीन 2 पॉइंट्स को वो पिक करता है, ये हमने सीखा हुआ है ना। मतलब अगर 0 और x में जो मैक्स है वो पिक करेगा, राइट। और 0 और 0 दोनों ही है, तो मेरा मैक्सिमम क्या होगा? 0 होगा। तो इसका वैल्यू आइदर 0 होता है या 1 नहीं। फंस गए ना? 1 नहीं होता, 1 अगर है तो होगा। अब जैसे 0 और 0.8 में कौन मैक्सिमम है? 0.8 पिक होगा। 0.7 और 0 में कौन मैक्सिमम है? 0.7 पिक होगा। 1 और 0 में कौन मैक्सिमम है? 1 पिक होगा। समझ में आया? तो ये मैक्सिमम बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 0 तो फिक्स होता है और x यानी ये, तो 0 और x में क्या मैक्सिमम होगा वो ये पिक करके रिटर्न कर देगा रेलू। और रेलू का डायग्राम कुछ इस तरीके से जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है और ये हमने बनाया हुआ है, याद होगा आप लोग को, ठीक है। देखिए न्यूरल नेटवर्क या एआई के फील्ड में आप नया क्या सीखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक चीज तो गारंटीड है कि आप पुराना जरूर भूलते हैं, ठीक है। ये सच्चाई है, आपको खुद लग रहा होगा, है कि नहीं है। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? प्रैक्टिस ही वन एंड ओनली इसका इंपॉर्टेंट वेपन है, और कोई नहीं है इसके बाद ऑप्शन। तो ये जो लास्ट में मेरा रेलू एक्टिवेशन फंक्शन आएगा, अब ये इस डेटा को रेलू डेटा में कन्वर्ट करके, यानी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन के हेल्प से एक एरे में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें दो ही इंफॉर्मेशन होगी, आइदर 0 या मैक्स, आइदर 0 या मैक्स। अब अगर कोई डेटा ही 0 है तो 0 ही रहेगा ना फिर, है कि नहीं है। अच्छा रेलू यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव फीचर को साइड करता है। मान लेते हैं कोई डेटा ऐसा आया, माइनस ऐसा आया, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा साइड हो जाएगा। क्यों? -0.8 और 0 में मैक्सिमम कौन है?
0 तो ऑब्वियसली 0 पिक करेगा। तो ये आइदर 0 या आपका 1 के मैक्स में जाएगा, जरूरी नहीं है 1 देगा, ठीक है, वो सिग्मॉइड देता है 0 और 1, ये 0 या वैल्यू देगा, या तो 0 या वैल्यू जो है वो देगा, नेगेटिव वैल्यू ये कभी नहीं देगा। ये बात तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई है? कौशल और राहुल जी बताओ भाई। हाँ सर। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं। अब यहाँ पर ये फ्लैट कर, फाइनली आप ये जानते हो कि इनपुट लेयर पे सारे एरे हमें कैसे चाहिए, फ्लैटेंड चाहिए, तो मैं np.flat को यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा इधर जो ये जो लेफ्ट पोर्शन था, इस पूरे इमेज को अगर मैं कट करूं, तो हितेश भाई ये जो लेफ्ट पोर्शन है इतना, यहां से लेकर के यहां तक, ये कहलाया फीचर एक्सट्रैक्शन। क्या कहलाया ये? फीचर एक्सट्रैक्शन। और ये कहलाया न्यूरल नेटवर्क मॉडल। ये क्या कहलाया? न्यूरल नेटवर्क मॉडल। इन शॉर्ट ये इतना प्रोसीजर है CNN और इतना प्रोसीजर है ANN। भाई यहां से तो बेसिक वही चलेगा जो न्यूरल नेटवर्क आपने पढ़ा है, कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर ये फ्लैटन लेयर आएगा, यहाँ पर फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, और लास्ट में क्या आएगा 0 और 1 से जो भी हमारे आउटपुट है 0 to 9 वो वैल्यू को यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। तो इंटरव्यूअर यही पूछता है कि अगर हम इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं तो फीचर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर कैसे होता है? तो फीचर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर का काम है कन्वोल्यूशन का काम है, कन्वोल्यूशन लेयर का काम है, ठीक है। इसके अंदर फिल्टर्स होते हैं, पैडिंग टेक्निक को यूज किया जाता है जहां पर जो आउटसाइड जो मार्जिन है उन्हें इग्नोर किया जाता है। अब एक और यहाँ पर खेल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 किसी ने उल्टा लिख दिया तो भी तो ये 2 ही है, राइट है कि नहीं है? अब 9 उल्टा लिख दोगे तो 6 हो जाएगा, वो खेल पलट जाएगा, वो अलग है। लेकिन उल्टा 2 लिखना भी तो उल्टा ही है ना भाई। अमिताभ बच्चन उल्टा हो जाए तो भी तो अमिताभ बच्चन ही रहेगा। तो मॉडल क्या उल्टे अमिताभ बच्चन को प्रिडिक्ट नहीं करेगा क्या? फिर तो फेल है हमारा मॉडल, है ना, है कि नहीं है? तो यहाँ पर एक टेक्निक आ जाता है जिसे हम कहते हैं डेटा ऑगमेंटेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेटा ऑगमेंटेशन, राइट। और ये बेसिक सा काम है। देखिए यहाँ पर इमेजेस में तो कुछ और ही आ रहा है भाई। ऑगमेंटेशन में इंक्रीजिंग द साइज, वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग बाय एडिंग इनटू इट, ठीक है। ऑगमेंटेशन इन, अगर मैं इमेज प्रोसेसिंग या डीप लर्निंग में मैं यूज करूं तो मुझे एक ठीक रेफरेंस मिलेगा, राइट। कैसे? जैसे ये बहुत अच्छा इमेज रेफरेंस है और ये भी बहुत अच्छा इमेज रेफरेंस है भाई। अगर ये टाइगर इस कलर में ना आकर के अगर इस कलर में आए तो भी तो वो टाइगर ही है, अगर वो इस कलर में ना आकर के इस कलर में तो भी तो वो टाइगर ही है। तो ये डेटा ऑगमेंटेशन क्या करेगा? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के हेल्प से नए डेटा क्रिएट करेगा खुद से। किसी का साइज बदल देगा, किसी का कलर बदल देगा, किसी को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा, किसी को रोटेट कर देगा, किसी के एंगल को चेंज कर देगा, किसी में 4 बना देगा। ये डेटा मंगाएगा नहीं, ये खुद करेगा। और ये ऑगमेंटेशन भी लेयर का पार्ट है हमारा, ठीक है। कि अगर हमें डेटा ऑगमेंटेशन ऐड करना है तो, अगर नहीं ऐड करना तो नहीं। अब आप सोचेंगे यार हम तो गूगल फोटोज को 1-2 फोटोज देते हैं, उतने में वो कैसे समझ जाते हैं कि ये हितेश है, जबकि हम तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हमें 60,000 इमेजेस चाहिए और ना तो हम कभी 60,000 इमेजेस देते हैं। तो फिर उतने कम इमेजेस में मॉडल को कैसे पता लग जाता है? वो कौन सी टेक्निक यूज करता है? डेटा ऑगमेंटेशन, राइट। कोई डाउट तो नहीं? इसी ऑगमेंटेशन के टेक्निक से वो आप, हाँ राइट, वहां पर ये ऑगमेंटेशन टेक्निक यूज होता है। दूसरा इमेज देखिए ये वाला था, अब ये डॉग है, ये डॉग ऐसे पड़ा हुआ भी हो सकता है, लेटा हुआ भी हो सकता है, छुपा हुआ हो सकता है, आधा अधूरा आ सकता है इसका इमेजेस, लेकिन रहेगा तब भी क्या ये डॉग ही रहेगा। उल्टा आ सकता है ये तो भी डॉग ही रहेगा। तो इस टेक्निक को कहते हैं डेटा ऑगमेंटेशन, और ये ऑगमेंटेशन टेक्निक भी यूज हो जाती है। देखिए यहाँ कितने अच्छे से ये दिया हुआ है, यस या नो। ये क्वालिटी क्यों नहीं आती यार किसी भी इमेजेस पे? नहीं, मॉडल ट्रेन नहीं कराना होता, डेटा ऑगमेंटेशन मॉडल का ही पार्ट है हमारा। हाँ कि भाई फाइनल भेजने से पहले इस डेटा को ऑगमेंट कर लो, किसी में ब्राइटनेस बढ़ा दो, किसी में ब्राइटनेस
बहुत कम कर दो। किसी में कैट को उल्टा करके भेजो, किसी में कैट को टेढ़ा करके भेजो, किसी में कट करके भेजो, किसी में गर्दनी कट करके भेजो, राइट। ये सब है क्या एट द एंड? कैट है, क्योंकि आउटपुट तो पता है ना कौन से ये मशीन लर्निंग का पार्ट है, सुपरवाइज्ड का पार्ट है। हमें पता है भाई भले ही गर्दन हट के जा रहा है लेकिन ये है कैट ही, तो ये इसको कैट ही समझेगा, राइट। तो इसीलिए ये हमारा डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना प्रोसीजर कहलाता है फीचर एक्सट्रैक्शन, इतना प्रोसीजर कहलाता है नेटवर्क बिल्डिंग, और ये दोनों मिलकर के पूरा कहलाता है हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। क्योंकि ये प्रोसीजर हो गया कॉन्वोल्यूशन और ये प्रोसीजर हो गया न्यूरल नेटवर्क, और ये दोनों मिलके बन गया कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। और मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें कोई टर्म में डाउट होगा। कॉन्वोल्यूशन क्या कर रहा है, मैक्स पुलिंग क्या कर रहा है, पैडिंग क्या कर रहा है, मैक्स पुलिंग क्या कर रहा है, फ्लैटन क्यों कर रहे हैं, रेलू क्या कर रहा है, और फाइनली तो एएनएन को आप जानते ही हो कि उसका क्या काम है। बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ पूछना है इसमें आप लोग को? बोलिए भाई। तो नो सर। राहुल जी कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए भाई हितेश स्टार्ट करेंगे, साथ साथ परफॉर्म करेंगे, राइट, ठीक है। या एक आध और मैं इमेजेस का रेफरेंस बता दूं, ये देखिए, ये बढ़िया कन्वोल्यूशन प्रोसेस के लिए, यही बताया था ना, राइट। ये पैडिंग वैल्यू लेके चल रहा है, ठीक है, यहाँ से वैल्यू उठाए और इनका ये फिल्टर है, और ये फिल्टर फ्रेम कौन डिसाइड कर रहा है, ये मॉडल डिसाइड कर रहा है। आउटपुट पे क्या दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है हमें, ठीक है। और भी कोई इमेजेस रेफरेंस लेना हो तो भी आप ये ले सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा ये फीचर है। अब कभी कभी क्या होता है ना, मैक्स पुलिंग नहीं होता तो एक और टेक्निक होता है जिसे एवरेज पुलिंग कहते हैं। मैक्स पुलिंग में क्या था भाई, वरना आप तो कहोगे कि यार सर आप तो इग्नोर कर रहे हो, आप तो नेगेटिव फीचर को पिक ही नहीं कर रहे हो, लो वैल्यू को आप वेटेज ही नहीं दे रहे हो। तो एवरेज पुलिंग टेक्निक है। एवरेज इन सब का एवरेज, इन सब का एवरेज कितना आ रहा है, यहाँ देख लो कितना आ रहा है 0.56, तो ये एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ ये 1 ना लिख करके क्या लिख देंगे फिर 0.56। अब इन सब का एवरेज कितना आ जाएगा 0.56, तो वो 0.56 हो जाएगा। इन सब का एवरेज कितना आ जाएगा 0.53। देख रहे हैं क्लोज टू क्लोज बराबर चल रहा है सभी, राइट। तो ये कौन सा पुलिंग टेक्निक कहलाएगा, एवरेज पुलिंग। तो जरूरी नहीं है कि मैक्स पुलिंग ही टेक्निक होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये कितना बढ़िया जिफ मिला अभी, राइट। यही तो बताना था भाई, इतनी देर से मैं यही तो समझाना चाह रहा था कि एक एक करके क्या होगा। इसको दोबारा लोड करिए जरा, ये देखिए पहला आइट्रेशन ये वैल्यू पिक किया, दूसरे में ये रहा और ये रहा, ये पिक किया, और तीसरे में यहाँ से ये गया और ये गया और ये गया। तो ये कितने में कितने का एरे था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5x5 एरे कन्वोल्यूट फीचर होकर ये कितने में कन्वर्ट हुआ 3x3 में, और फिर ये मैक्स पुलिंग होगा, फिर ये और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं है। ये काम कर रहा है पूरा, ठीक है। ये जिफ अच्छा था, ये बढ़िया जिफ था, राइट। जो मैं एक एक करके बताना चाह रहा था ये इसने डायरेक्ट बता दिया हमें, ठीक। चलिए अब यहाँ पर जिफ और भी है, आप यहाँ रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। ये भी जिफ ही है, राइट। अगली बार से जिफ ही ढूंढेंगे, है ना। ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। और ये मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, इन दोनों इसका इस फीचर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। और फिर वही देखिए -1 कैसे आया भाई, यहाँ वेट एडजस्ट तो हो नहीं रहा है, वो तो वेट एडजस्टमेंट कहाँ पर होगा, एएनएन पे। भाई वेट एडजस्टमेंट सीएनएन पे थोड़ा ना कर रहे हैं, कन्वोल्यूशन का काम तो फीचर एक्सट्रैक्ट करना है ना। तो फीचर एक्सट्रैक्शन के टाइम पे ये पता लगेगा कि हमें फिल्टर्स क्या लेकर के चलना है, ठीक है। वेट एडजस्टमेंट का काम तो डब्ल्यू एडजस्टमेंट का है ही हमारा, ठीक है, गुड। मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, हाँ। अब जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं उस डेटा का नाम है CFIR डेटा सेट, ठीक है। आप इसके CFIAR है, सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ, CIFAR है, ठीक है। और यहाँ पर टेंसर फ्लो पे जाएंगे, राइट। ये बहुत बढ़िया डेटा सेट है, अभी बताते हैं कैसे। CFAR जो डेटा सेट है अर्जुन, ये 60,000 32x32 का कलर्ड इमेज है। इसमें 10 क्लासेस हैं, ठीक है। और हर क्लासेस के कितने इमेजेस हैं हितेश भाई, तभी तो 60,000 है, 6,000 इंटू 10
60,000। 50,000 कितने इमेजेस हैं? ट्रेनिंग। और 10,000 क्या है? टेस्टिंग इमेजेस। अब ये दिखता कैसा है? ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है, यही दिखा देता हूँ। ये रहा, ये डेटा सेट है, ठीक है। राइट, अर्जुन भाई क्लियर है? एयरप्लेन के कितने इमेजेस हैं बताओ भाई? 6,000। अभी तो 3 दिख रहे हैं, 3 थोड़ी ना है। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, 10 क्लासेस है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस हैं। और हर क्लासेस के कितने इमेजेस हैं? 6,000 इमेजेस हैं। एयरप्लेन के कितने इमेजेस हैं आप पे? 6,000। ऑटोमोबाइल के 6,000। कल को ऐसा कुछ इमेज देंगे वो बताएगा कि ये ऑटोमोबाइल है। मतलब अभी हम वो मॉडल बनाने जा रहे हैं जो इन 10 क्लास को प्रिडिक्ट कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है, सॉरी प्रिडिक्ट नहीं, क्लासीफाई कर सकता है। मतलब अगर मैं अपना कोई गाड़ी का इमेज भी दूं जो रिसाइज करके इतना छोटा, तो भी वो बताएगा ये गाड़ी है, क्योंकि हमने 6,000 इमेजेस पे ट्रेंड किया उसे। भाई इससे पहले तो हमने खाली 0 to 9 पे किया था ना, अब इस पे कर सकते हैं। तो सोचिए अगर हमें अपना मॉडल बनाना हो, एटलीस्ट हमें भी तो इमेजेस चाहिए अपने, और वो बन सकता है भाई, ज्यादा कुछ बहुत बहुत बड़ा काम नहीं हो, बन जाएगा। ठीक है कौशल भाई, अगर आप अलाउड हो तो मुझे ये बताइए कि मतलब मैं प्रोजेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जैसे इतना आइडिया लेना चाह रहा हूँ आपसे कि किस टाइप के क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे हो। कौशल भाई आवाज आ रही है? अरे कौशल है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये कुछ इस तरीके से हम इस पे वर्क करेंगे। ये क्लियर है? ठीक है। अर्जुन भाई आपने किस पे किया था इससे पहले? आपने वो किया था ना कुछ डिजीज वाला। तो उसमें कितने इमेजेस थे आप पे? 1,000 तो नहीं होंगे यार। 1,000 रुपए 4,000 इमेजेस, ठीक है, 4,000 भी ठीक है इमेजेस, ठीक है। तो ये राहुल जी हमारे पास ये 10 क्लासेस है, राइट। अब हमें क्या करना है, इन्हें लोड करना है, ठीक है। तो आ जाइए लोड करते हैं। देखिए MNIST है, राइट। ये कौन सा है? ये तो TF डॉट डेटा सेट वाला, ये बैच साइज वाला, ये वाला नहीं है। दूसरा वाला हम CIFR लोड डेटा सेट के थ्रू करेंगे। चलिए पहले वो मंगा लेते हैं, मॉडल मंगा लेते हैं, इंपोर्ट। साथ साथ भाई हितेश भाई, पांडास एस, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। पांडास एस PD एस NP इंपोर्ट TF डॉट, एक मिनट पहले से लोड कर लो वरना ये टाइप बटन नहीं करने देगा। अब आ रहा है? डॉट केरास डॉट लेयर्स राइट। और अभी CNN भी मंगाएंगे, अभी पहले ANN से मंगा रहे हैं, फिर CNN से भी मंगाएंगे, ठीक है। तो इस डेटा का क्या नाम है, राइट। तो यहाँ पर आप आइए टेंसर फ्लो पे, ठीक है। और ये आपको लिखना है भाई, TF डॉट केरास डॉट डेटा सेट CFAR10 लोड डेटा। क्या करना है? CFAR10 लोड डेटा, यही है ना, एयरप्लेन से लेकर के ट्रक तक, राइट।
तो ये वाला कोड बेसिक कोड है, आपको बस इतना ये पिक करना है, ठीक है, क्योंकि ये 4 चीजें रिटर्न करता है, एक्सट्रेन, वाई ट्रेन, एक्सटेस्ट और वाई टेस्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, इधर पेस्ट किया। अब सवाल ये कि ये केरास डॉट डेटा सेट कैसे मंगाए, तो पहले केरास मंगा लेते हैं, है ना। केरास में कैसे बोल सकता हूँ, फ्रॉम टेंसर फ्लो इम्पोर्ट केरास, ये बोल सकता हूँ ना। अब ये इस केरास में से डेटा सेट निकाल लेगा, ये रन किया हमने, थोड़ा सा टाइम लेगा, इंटरनेट चाहिए इसके लिए, ध्यान रखना। मेरे पास दोनों डेटा है, और एक्स और एक्स टेस्ट हम कैपिटल में लिखना जानते हैं, तो हम अभी यहीं से कैपिटल में देंगे, ठीक है। एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप, एक्स अंडरस्कोर वाई अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप एंड वाई अंडरस्कोर टेस्ट डॉट। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नो। 50,000 डेटा ट्रेनिंग का है, 10,000 डेटा टेस्टिंग का है, राइट। सॉरी। और 32 बाय 32 का ये है हमारा, ठीक है। इनपुट लेयर क्या होगा हमारा, 32 3 32 का होगा हमारा इनपुट लेयर, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे, पहले तो y को देखते हैं, y है कैसा, y का ट्रेनिंग डेटा कैसा है, ऐसे है। और ये होना कैसा चाहिए, सिंपल एरे में होना चाहिए, फ्लैटन में। सीधा इसे क्या कहेंगे, ऐसे आएगा नहीं, सीधा फ्लैटन यहीं से आ जाएगा। ये क्लियर है, खत्म। इसे मैं क्या भेज दूं, वाई ट्रेन पे भेज दूं, कोई डाउट तो नहीं? गुड। नहीं, एक्स को तो हम इनपुट पे मॉडल से करवाएंगे ना, मॉडल से करवाएंगे उससे, ठीक है। बोल देंगे फ्लैटन कराना है, राइट, हमारे पास फ्लैटन का है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरे हो गया, राइट। अच्छा, इसमें मुझे एक आध देखना है, पहले ये तो बताओ एक आध देखे कैसे। अगर मैं एक्सट्रेन के 0 को निकालूं, ठीक है, नहीं नहीं, देखिए पहले इसके शेप को देखिए क्या है, 50,000 है, राइट। अगर आप एंडिम चेक करेंगे तो ये आपको, एक मिनट, शेप का एंडिम नहीं, एंडिम चेक करेंगे तो ये 4D एरे देगा। 50,000 एरे हैं, 50,000 एरे हैं 32 32 बाई 3 के, ठीक है। तो अगर मुझे पहला एरे देखना है, एक्सट्रेन का पहला एरे मतलब 0, ये पहला एरे है बस, ठीक है। इसका अगर मैं शेप चेक करूं तो ये मुझे 32 32 बाय 3 बताएगा। इसको मैं बोल देता हूं कि आप एक काम करो, plt डॉट im शो। हमने मैटप्लोटलिब बुलाया, अभी नहीं बुलाया ना। ये क्या है, ये है फ्रॉग। आपको कैसे दिख रहा है भाई ये फ्रॉग है, मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा है। काफी खतरनाक है अर्जुन भाई, आपका आपका इंटरनल न्यूरल है। चलिए, plt डॉट, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, फिगर को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब भी नहीं है, अब फ्रॉगी है, छोटे से दिख रहा है ना, छोटे में तो दिख रहा है ना हमें, फ्रॉग है, राइट। हाँ, अच्छा उस नजर से देख रहे तो पता लग रहा है, कोई नहीं। वाई ट्रेन 0, ये क्या है 6, 6 पे कौन मास है इसमें, 6 पे कौन है, फ्रॉग है, राइट। तो हमें ये क्लास बनानी पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ इसे मैंने ट्रिपल कोट में किया पेस्ट। क्या चीज का, हाँ यहाँ पर ये मेरा डेटा है। देखिए अब मैं जुगाड़ यूज कर रहा हूँ, मैं एक एक लिख नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मेरा कुछ इस तरीके का डेटा है, ठीक है। इस डेटा में ये चीजें मेरी कुछ इस तरीके से है ना, तो मैं सीधा कह रहा हूँ डेटा को, बैठ जाओ भाई, अभी इधर ही कहीं बैठ जाओ, देख लो, ठीक है। डेटा को
क्या कर लो, डेटा को क्या कर लो, डेटा को ये कर लो, स्प्लिट कर लो, क्या कर लो, स्लैश टी से, किससे, स्लैश टी से। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और इसे पहले रिप्लेस कर लेना स्लैश एन को ब्लैंक से, राइट। 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, 0 1 2 3। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये मैंने इसलिए किया है ना हितेश भाई, कि हमें ये मेहनत ना करना पड़े, मतलब ये काम मुझे लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ डेटा इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के आगे तक का, और यहाँ डेटा को प्रिंट करेंगे। तो ये आ गया ना, एरोप्लेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 है हमारे, आगे पीछे तो नहीं हो गए, एक बार चेक कर लो, लास्ट में ट्रक है ना, ठीक है गुड। अब इसे मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर फॉर लूप चलाओ, क्या चलाओ, फॉर लूप चलाओ, है ना, फॉर आई इन डेटा, और हर एक में लास्ट कैरेक्टर छोड़ दो, है ना, है कि नहीं भाई, कोई डाउट तो नहीं, और लास्ट वाले को छोड़ देना, राइट, अदरवाइज उसका भी एक हटा देगा। तो मैं कह रहा हूँ डेटा इज इक्वल्स टू, डेटा 1 इज इक्वल्स टू डेटा का लास्ट वाला मुझे बाहर निकालना है, तो लास्ट वाला बाहर निकालना है, तो मैं -1 बाहर निकालता हूँ, एक मिनट, ये रहा ऐसे, राइट। और ये रहा मेरा डेटा, ये अब मेरे पे दो चीज है, राइट, ये आ रहा है ना डेटा 1, ठीक है, और ये रहा दिस इज माई डेटा, कोई डाउट तो नहीं। और अब मैं कह रहा हूँ फॉर आई इन डेटा, हर एक आइट्रेशन में आप क्या करो, आई में लास्ट तक जाओ, कहाँ तक जाओ, -1 तक जाओ, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो एरोप्लेन ये कर दिया कि नहीं कर दिया, है ना। और बोल दे रहा हूँ लास्ट वाले को छोड़ देना, किसको छोड़ देना, हाँ, तो लास्ट वाले को छोड़ देना का मतलब है आप -1 तक जाओ, ठीक है, लास्ट वाला छोड़ दिया, कोई डाउट तो नहीं। और इसमें ये ऐसे ही पाइथन का कोड है, राइट। और इसमें डेटा 1 को ऐड कर लेना, क्या कर लेना, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, राइट। एक मिनट, ये इसे रन किया तो ये ऐसे आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है। क्लासेस इज इक्वल्स टू, ये मैंने ऐसे रन कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने बोल दिया डेटा 1 को ऐड कर देना फिर बाद में, ठीक है। और डेटा 1 क्या है, इसे एक लिस्ट बना लेना, क्या बना लेना, एक लिस्ट। और यहाँ पर फाइनली क्लासेस को प्रिंट कर लेना, यही है। देखिए ये सारे आ रहे कि नहीं आ रहे, राइट। इससे अच्छा हम लिख ही लेते, हितेश भाई यही कह रहे हो, हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सारे क्लासेस हैं, राइट। और हमने ये क्या चेक किया, वाई ट्रेन, वाई ट्रेन में 0 बोल रहे हैं तो 6 बता रहा है ना। तो मैं कह रहा हूँ इस क्लासेस में जो भी वैल्यू आ रहा है वो मुझे बता देना। तो क्या है वो मेरा फ्रॉग, अब सही है फाइनल कोड, ठीक है। अब देखिए इस कोड को यहाँ से एक ना फंक्शन बनाते हैं जिसे डेटा दें और वो पर्टिकुलरली ये बता दे कि वो कौन सा इमेज है, ठीक है। जैसे ये बात आप जानते हो plt.im_show, और यहाँ पर ये मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है कि वो कौन सा इमेज है, ठीक है ना। जैसे ये फ्रॉग लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पर छठा चेक करना चाहूँ एक्स ट्रेन का, तो यहाँ पर भी क्या चेक करना पड़ेगा मुझे, वाई ट्रेन का छठा। तो ये क्या बता रहा है, बर्ड, और ये बर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर नॉमा चेक करना चाहूँ और यहाँ पर भी मैं नॉमा चेक करना चाहूँ, तो ये कैट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर अब मेरे दोनों चीज बता रहे हैं ना, है कि नहीं है। तो मैं plt डॉट
टाइटल में सेट करा देता हूँ इसे, और ये बात आप जानते हो, सेट हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, राइट। और यहाँ पर फाइनली plt डॉट शो करवा दो, है ना, अब सही आ रहा है, राइट। अब मुझे क्या चेक करना है वो जस्ट मैं यहाँ बता सकता हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिखा मुझे 15वां डेटा चेक करना है, तो यहाँ पर क्या चले जाएगा अपने आप, 15वां, तो मुझे बता रहा है ट्रक है, सही है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जो भी मुझे चेक करना है वो यहाँ चेक पे चले जाए, और यहाँ पर भी वो चेक पे चले जाए, कोई डाउट तो नहीं ना, पक्का। और यहाँ पर एक काम करना है, ये जो चेक की वैल्यू है एक शो सैंपल नाम से बनाओ, जहाँ पर इनपुट में क्या लेगा वो चेक लेगा, और यहाँ पर ये ऐसे शो कर देगा। ये फंक्शन बन गया हमारा एक, ये फिगर साइज यहाँ पर इसके अंदर रखना, ठीक है, क्योंकि फाइनल कोड है ना इसका, ये सही है। शो सैंपल को मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, कोई भी रैंडम डेटा मुझे बता दो। तो ये एरोप्लेन बता रहा है कि नहीं बता रहा है ना, सही है कोड ये, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया रैंडम को, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मुझे रैंडम डॉट रैंडेड 1 से लेकर के कितने मेरे पास डेटा है, कितने डेटा है मेरे पास, 50,000 है ना, तो मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर के लेंथ ऑफ एक्सट्रीम तक चलो, ठीक है। देखिए अब ये कोड जब जब रन करेंगे ना, तो ये एक आपको रैंडम डेटा देगा, ये क्रॉस वेरीफाई करा रहा है कि हाँ आपने जो बनाया वो सही है कोड, राइट। तो बर्ड पे बर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑटोमोबाइल पे ऑटोमोबाइल आ रहा है, ट्रक पे ट्रक आ रहा है, कैट पे कैट आ रहा है, ये से नो, ठीक है, गुड। अब जैसे हमने इमेजेस वाला किया था, इमेजेस वाला हमने कैसे किया था, कहाँ है हमारा इमेजेस वाला, देखो डिजिट्स क्लासिफिकेशन कहाँ है हमारा, ये रहा, डिजिट्स डिजिट्स है इसमें, डिजिट्स कहीं, कौन से में किया था, दूसरे तीसरे क्लास में किया था, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, राइट। अब हमें पता है कि भाई हमें पर्टिकुलरली वर्क करना है, अपने डेटा के स्केलिंग पे वर्क करना है, क्या करना है, डेटा को स्केल करना है मुझे, फीचर फीचर स्केलिंग पे वर्क करना है ना, तो क्या करें यहाँ पर, एक्सट्रेन को, जो कि मेरा एक्सट्रेन है, राइट, ये 50,000 इमेजेस है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ 255 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, और ये क्या कह रहा है, ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ऐसा कैसे, एरर आ जा रहा है उसे। और एक्सटेस्ट को, ये एक्सटेस्ट हो रहा है मेरा, राइट। एक मिनट यार, थोड़ा सा ना मेमोरी एरर आ रहा है मेरे सिस्टम में, मेमोरी का इशू है, देख रहे हैं, एक मिनट वेट करना। हाँ 250 MB फ्री बचा है बस, ठीक है, इसी का इशू है। किसका फोन आया भाई, क्या डॉक्यूमेंट्स है, राहुल जी 1 मिनट रुकना, ठीक है। चलिए देखते हैं, इतने स्टोरेज में हो तो जाना चाहिए इसे, ठीक है भाई। एक्सटेस्ट की जरूरत वैसे है नहीं हमें, लेकिन सवाल ये कि एक्सटेंड पे कर क्यों नहीं पा रहा है, मेमोरी एरर आ रहा है, इसका मतलब मेरे सिस्टम में जगह नहीं है, जगह नहीं है तो क्या करें फिर भाई अभी हितेश, हम्म, हैं, गूगल कोलैब पे, हाँ सही कह रहे हो, गूगल कोलैब पे कर लेते हैं, बिल्कुल सही। गूगल कोलैब पे भी जगह नहीं है मेरे, एक काम करता हूँ, नहीं नहीं मेरे गूगल कोलैब में भी जगह नहीं है, तो मैं नए अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। क्या इशू है इसमें,
यार इतना स्टोरेज कम है मेरे पास। हैं? 1 मिनट रुकना यार, सही तो है, 247 MB है तो क्या दिक्कत आ रहा है इसे। 1 मिनट रुकिए कैंडिडेट, मैं बाकी चीज ऑफ कर देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा हमारे टैब्स है ना, मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, हो गया, चलिए एक्स्ट्रा टैब मैंने बंद कर दिया, हो गया, इधर ही हो गया। हाँ भाई आगे बढ़े। तो एक्सट्रेन हमारा क्या हो चुका है, स्केल हो चुका है, कोई डाउट इसमें? नो। इसे मैं कैसे सेव कर लूं? न्यू एक्स ट्रेन, कोई कंफ्यूजन? नो। और ऐसे ही मुझे क्या कराना है, वाई ट्रेन कराना है। वाई ट्रेन को जरूरत है? फिर से एरर आ रहा है इसमें। काम करते हैं, 1 मिनट रुकिए। अक्षांश कहाँ तक हो गए भाई? देख रहे हो, बना नहीं रहे हो? बना रहे हो, ठीक है। हाँ, वो मॉडल खुद अलाउ कर देता है, ठीक है। तो ये वाला कोड में कट पेस्ट मार देता हूँ, कट पेस्ट मार देता हूँ, एक काम करता हूँ, इस कोड को डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना, और यहाँ पर आकर के अपलोड कर देता हूँ। राहुल जी कुछ पूछना है आपको तो बताइए तब तक। हेलो राहुल जी। अरे राहुल जी है नहीं क्या? बीट कट गया क्या? हाँ यार, गूगल मीट कट चुका है। इसका करते हैं कुछ, एक बार ज्वाइन के लिए बोल देना दोबारा। आप लोग ये बताओ, वीकडेज का आपका ये अवेलेबिलिटी क्या है वीकडेज का? अर्जुन भाई, वीकडेज का। अच्छा, 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे कल। हाँ, कल 1 बजे। हाँ, 6 बजे। हाँ, 10 बजे। अच्छा। हाँ, एसक्यूएल किस में? आपका किस चीज़ का है? हाँ, एसक्यूएल रहेगा। क्योंकि यार ये ना मेमोरी एरर दे रहा है अभी मुझे, ठीक है। इसका मुझे कुछ क्लीन करना पड़ेगा, ये फाइल भी अपलोड नहीं हुई है इधर।
और ये जो हम ट्रेनिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं ना 255 में, ये बस एक बार करेंगे, दोबारा नहीं चलाएंगे, वरना ये बार बार क्या कह रहा है, अनेबल टू लोकेट मेमोरी। ठीक है, ये एक्सटेंड हमारा कन्वर्ट हो चुका है, राइट। ऐसे ही हमें क्या करना है, एक्सटेस्ट को कन्वर्ट करना है। एक्सटेस्ट, न्यू एक्सटेस्ट इज इक्वल्स टू पुराना एक्सटेस्ट डिवाइडेड बाय 55। ये अब मेरे पे दोनों डेटा है, देखिए न्यू एक्सट्रेन भी है और मेरे पास न्यू एक्सटेस्ट भी है ना। यही तो चाहिए था हमें। इसके बाद क्या करना होता है भाई हमें, अभी हम दो अप्रोच देखेंगे। पहला हम देख रहे हैं ANN के थ्रू। किसके थ्रू? ANN के थ्रू। तो ANN में हमें क्या बनाना होता था, मॉडल बताइए। सर मॉडल में स्क्रीन हमने शो नहीं हो रहा। क्या कह रहे हो, स्क्रीन नहीं आ रही है? अच्छा एक मिनट। यस सर। हाँ, मॉडल में सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल में हम सीधा बताते थे डेंस, राइट। डेंस हमने कॉल तो कर लिया, लेकिन हमें एक और चीज यहाँ पर कॉल करना है, फ्लैटन। वो फ्लैटन क्या करना चाहिए बताओ? हाँ, वो ट्रेन डेटा को हमारा फ्लैटन करेगा, ठीक है, तभी तो बात बनेगी। तो यहाँ पर हम इस पे आते हैं फ्लैटन लेयर। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ आप एक काम करो, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास, उधर ही होगा सर, उधर ही लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट कर लेते हैं। भाई उधर ही बैठो, वहाँ जगह नहीं है क्या? कौन उधर? ओके ठीक है, बाहर बैठो। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या कॉल कर लिया आपने भाई? फ्लैटन को, ठीक है। बताओ भाई आदि, क्या इशू है इसमें? देखो फ्लैटन में डेटा फॉर्मेट बताना है हमें, ठीक है। इसमें क्या बताना है भाई हमें? बस इनपुट शेप बताना है। क्या बताना है इसमें हमें? तो यहाँ पर मॉडल डॉट एड में फ्लैटन बताना होता है, और फ्लैटन में हमने बोल दिया इनपुट शेप। इनपुट शेप हमारा कितना रखें? ऐसे। अभी हमारा 32/32/3 आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं 32/32/3 ही रखना है। हमने बोल दिया 3/32/32 नहीं है, 32/32/3 है। देन इसके बाद हमें क्या ऐड करना है? डेंस। डेंस में हमें क्या बताना होता है? ये तो मेरा इनपुट पे फ्लैट शेप आएगा। इसके बाद मुझे क्या बताना है कि ये पहला लेयर कितना बनाएगा, है ना। पहला लेयर कितना बोल दिया मैंने, बताओ कितना बना है? क्या होगा, हो गया सॉल्व? हैंग हो गया तो अब उसका क्या करें हैं? बताओ भाई बताओ। 11:48 बोलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट राहुल जी, क्या लग रहा है आपको? 200 कैसे, कारण इसके पीछे? बोलिए। बताओ। देखिए हमारे पास 50,000 इमेजेस है ना, 50,000 तो वैसे भी जा ही रहा है, ठीक है, वो तो जाना ही है। 50,000 को और बढ़ाओगे या कम करना चाहिए उसे? हैं, कम ही करना चाहिए। 2,000 मारते हैं, कितना? ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन बताइए रेलू, ठीक है। डेंस 1000, एक्टिवेशन 1000 या 500? 10 आ रहा है ना आउटपुट पे, याद रखिए, ये देखिए ध्यान से क्या आ रहा है। 10। टोटल कितने डिजिट्स हैं हमारे? टोटल कितने हैं? 0 से लेकर के 10 है ना। एक्टिवेशन फंक्शन कौन रहेगा आउटपुट पे जब मल्टी क्लास होता है? तो बैठो भाई उधर ही, बाहर बैठो। मैम को हिंट दे दो एक बार। सिग्मॉइड क्या रहेगा? सिग्मॉइड। मॉडल बन गया हमारा। इसके बाद हमें क्या करना होता है? कंप्लेन करना होता है। कंपाइल, कंपाइल में बताइए ऑप्टिमाइजर एडम लॉस
बाइनरी नहीं, इस बार मल्टी क्लास है। स्पार्स स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ये वाला लेना है हमें, ठीक है, राइट, ये ठीक है, ये डायरेक्ट ले लेना चाहिए इसे। लेट मी चेक। स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी और एक्यूरेसी मैट्रिसेस ए डबल, यही रहेगा हमारा, क्या हुआ, यही रहेगा भाई, ठीक है। कोई डाउट इसमें, बोलिए, कुछ पूछना है इसमें? नो। मॉडल डॉट एक्सट्रेन, क्या कह रहे हो? वाई ट्रेन, ईपॉक छूट गया ना हमसे, ईपॉक छूट गया तो बाय डिफॉल्ट कितने उठाता है ये? 50, बाय डिफॉल्ट 50 उठाता है। वेट करते हैं, लॉस ही बढ़ रहा है, और यही तो देखना है हमें, पहले इटरेशन पे कितना एक्यूरेसी है हमारा, और ये काफी टाइम लेगा कोड हमारा, और यहाँ से ही CNN से ही अब मुझे कोड नोटबुक बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि एट अ टाइम अगर हम रन करेंगे तो वो रन नहीं हो पाएगा, वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, है? लॉस देखिए कम हो रहा है, 20% की एक्यूरेसी है अभी, ठीक है, और इसे एडजस्ट करेंगे तो ये, और अरे यार ये एक हमसे मिस्टेक हो गया इधर, सिग्मॉइड नहीं होना चाहिए था इधर, सॉफ्ट मैक्स होना चाहिए था। हाँ, इसे स्टॉप करो, ठीक है, ये मॉडल बनाओ दोबारा, कंपाइल करो, हैं? सिग्मॉइड आप ही ने बोला था, ठीक है। ईपॉक्स, और एक ही ईपॉक्स है, ईपॉक्स हम यहाँ पर रखते हैं 5, ज्यादा नहीं, ठीक है, पहला ईपॉक्स। ऐसा कैसे भाई, ऐसा क्यों किया आपने? अरे यार, फिर वही मेमोरी एरर आ गया अब। हम्म, रिसोर्स एग्जॉस्ट हो गया। कौन सा रिसोर्स? हमारे सिस्टम का रिसोर्स, क्या कह रहे हैं? बंद कर दो, दबा दो, नहीं नहीं, दबा के रखो उसे, अरे दबा के रखो भाई, वो फोर्स बटन होता है। क्या चीज? हाँ, इसमें SSD डलवाओ, ठीक है। ये लास्ट कब यूज किया था इसे? लास्ट कब यूज किया था? नहीं नहीं, मतलब उससे पहले, कल से पहले, नहीं लैपटॉप का। हाँ, अच्छे काम के लिए, नॉर्मल ऐसे ही नहीं। इसको ना वो करा लो, एक बार सर्विस करा लो इसका, सर्विस कब हुआ था लास्ट? आपका उस टाइम भी आ रहा था ना इश्यू इसमें, ऑटो रिपेयर पे बार बार जाता है, इसमें विंडो करप्ट होगा कोई, जिससे डलवाया है ना आपने विंडो, उसने जेन्युइन विंडो नहीं डाला है। देखता हूँ, विंडो अगर एक्टिवेशन का इशू होगा ना तो नहीं चलेगा फिर, ठीक है, हाँ उसका इशू देगा, राइट। तो हितेश भाई अभी फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, कल का मैं टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। अर्जुन भाई कोशिश करना अगर फ्री हो तो कनेक्ट कर लेना, ठीक है। क्लियर है, मॉडल हमारा कंपाइल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं।